इसमें इरा का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। आज वो ही तुम्हें 9 सितारों तक लाई है। मैं कुछ समझा नहीं। इरा मुझे 9 सितारों तक लाई है से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब सिर्फ वही नहीं लाई है, तुमने भी बहुत मेहनत की है ये मुकाम हासिल करने के लिए। लेकिन ध्रुव को हैरान होते देख विदुर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गए थे कि ध्रुव आखिर उनकी बात समझ गया था। लेकिन इस बात का दुख मनाने की जगह ध्रुव ने विदुर को देखते हुए कहा, अगर मैं मान भी लूं कि इस एक सितारे के पीछे इरा का हाथ है तो भी क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल मैं 9 सितारों तक ही पहुंचा हूं। मुझे एकलव्य रैंक हासिल करने में कम से कम 5 से 6 महीने का तो वक्त लगेगा। आचार्य, मैं पहले ही 1 साल गंवा चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं 3 सालों में लारा जितना ताकतवर बन पाऊंगा। ये सुनकर विदुर ने देखा कि ध्रुव हताश हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी देखते हुए ध्रुव ने ही आगे कहा, लारा की ट्रेनिंग अंबर दल की लीडर के साथ होती है, और क्योंकि वो अंबर दल में है इसका मतलब लारा सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। अंबर दल के पास तो शांडल जैसा अव्वल दर्जे का हकीम भी है। अगर गलती से भी शांडल ने लारा की मदद कर दी तो हो गया सत्यानाश। इस पर विदुर ध्रुव को देखकर ये सोच रहे थे कि वो कठिनाइयों से कितना जल्दी परेशान हो जाया करता था। वो खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर ध्रुव को समझ नहीं आया कि इतनी गंभीर बात पर कोई कैसे हंस सकता है। तभी उसने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देखकर विदुर ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, जिस अव्वल दर्जे के हकीम की तुम बात कर रहे हो मैं उसे अच्छे से जानता हूं। वो शांडल सिर्फ एक 6 सितारों वाला हकीम है। ना जाने उसे लोग गोलियों का राजा क्यों कहते हैं। गोलियां बनाने के अलावा उसे और क्या आता है? कुछ नहीं। विदुर की बात सुनकर ध्रुव के गंभीर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। इस वक्त ध्रुव समझ गया कि विदुर कोई आम हकीम नहीं बल्कि बहुत पहुंची हुई चीज थे। शांडल को मार्कस में गोलियों का राजा कहा जाता था, लेकिन विदुर तो उसका ऐसे मजाक उड़ा रहे थे जैसे वो कोई गोलियों का राजा नहीं बल्कि गोलियों का जोकर था। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए विदुर ने ध्रुव से कहा, कल कुछ चीजें खरीदने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम खरीदेंगे करिश्माई शरबत का राज, जो होता है करिश्माई पाउडर में, जिससे वो शरबत बनाया जाता है। वैसे वो पाउडर होता तो बहुत कड़वा है, लेकिन ताकत बढ़ाने में करिश्माई शरबत से बहुत ज्यादा असरदार साबित होता है। और मुझे नहीं लगता कि लारा जैसी बिगड़ैल लड़की कभी इतनी कड़वी चीज खाने को तैयार होगी। ये सुनकर चौंकते हुए ध्रुव ने कहा, करिश्माई शरबत? लेकिन आपने तो पहले कहा था कि वो कोई खास चीज नहीं है। इस बात पर मुस्कुराते हुए विदुर ने ध्रुव से कहा, जानता हूं पहले मैंने झूठ कहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम इतने ताकतवर नहीं थे जितने आज हो। उस वक्त अगर तुम करिश्माई शरबत या पाउडर लेने की कोशिश करते तो तुम्हारा शरीर उसकी शक्ति संभाल नहीं पाता और फिर तुम कभी एकलव्य नहीं बन पाते। इसलिए तुम्हारी जिद को ध्यान रखते हुए मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन अब जो तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हो गए हो, इसलिए वक्त आ गया है कि तुम करिश्माई पाउडर का इस्तेमाल करो। मगर जैसे ही आचार्य विदुर ने उसे सामान की लिस्ट पकड़ाई तो वो लिस्ट देखकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। 50 साल पुराने 4 नीले गुलाब, 2 सांप के जहर वाले फल, 20 साल पुरानी आयुर्वेदिक दूब का एक गुच्छा और एक जलमूल शक्ति का जादुई पत्थर। ये पढ़कर ध्रुव हैरान होने के साथ साथ थोड़ा घबरा भी गया था कि आखिर वो ये सब सामान लाएगा कैसे। तभी उसकी शक्ल पर 12 बजते हुए देखकर विदुर ने ध्रुव से कहा, क्या बात है, कोई दिक्कत? फिर जैसे ध्रुव अचानक विदुर पर फूट पड़ा और उसने कहा, कोई दिक्कत? अरे 50 साल पुराने नीले गुलाब की कीमत कम से कम 3000 सोने के सिक्के होती है, और ये सिर्फ एक की कीमत है। और सांप के जहर वाला फल, पहली बात तो मैं इसे लाऊं कहां से? और अगर मान लेते हैं कि गलती से ये किसी बाजार में मिल भी गया तो कम से कम 8000 सोने के सिक्के तो लगेंगे एक फल खरीदने में। हाँ, 20 साल पुरानी दूब। सच कहूं तो अपनी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार ऐसी दूब को देखा है, और वो भी नीलामी के वक्त। और पता है उसकी शुरुआती कीमत क्या थी? 10,500 सोने के सिक्के। अरे आचार्य, इस लिस्ट की सबसे सस्ती चीज तक मेरे लिए बहुत महंगी है। इस वक्त अगर मैं कुछ लेने का सोच सकता हूं तो वो जलमूल शक्ति वाला जादुई पत्थर ही है, लेकिन इसके लिए भी मुझे 2000 सिक्के खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर इन सब का खर्चा होगा 50,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा। 50,000 सोने के सिक्के। आचार्य, आखिर मैं इतने पैसे लाऊंगा कहां से?
ध्रुव को इतना परेशान होते देख विदुर ने गौर से उसे देखा और कहा, सच कहूं, इन सामानों को इकट्ठा करना तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। मेरा काम सिर्फ सबसे अच्छा पाउडर बनाने का है। ये सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ गया। तभी ध्रुव को कुछ याद आया और उसने बहुत निराश होते हुए अपने तकिए के नीचे से एक हरे रंग का कार्ड निकाला और विदुर से कहा, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 सिक्के बाकी हैं जो हमने अमृत धारा बेचकर कमाए थे, और इतने में तो शायद एक ही चीज आ पाए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।